देखिए, जो भी बीपीएससी या बिहार दरोगा हो या बिहार में कोई भी एग्जाम होता है, उस सब में सबसे बड़ा योगदान किसका हो जाता है? बिहार से। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो बीपीएससी में 150 में से लगभग 30 क्वेश्चन, यानी 25 से 30 क्वेश्चन किससे रहेगा? बिहार से। अगर आप बिहार दरोगा की बात करते हैं तो 100 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रहता है। यानी इतना बात कि कोई भी एग्जाम देते हैं तो लगभग 15 से 20% जो है बिहार के एग्जाम में आपको बिहार स्पेशल से। और ये ऐसा सेक्शन है, अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 में से कम आपको 18 सही करना पड़ेगा। तो इसका सेक्शन थोड़ा सा, इससे क्वेश्चन छूटता जल्दी नहीं, पीछे में लेट ऑफ करना है। इसलिए बिहार स्पेशल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग पहले बेसिक चीज देखेंगे, बिहार का बेसिक इंफॉर्मेशन, और उसके बाद हम लोग बिहार के इतिहास से शुरू करेंगे। ठीक है, हेडिंग दे दिया तो बिहार। अच्छा ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए बिहार भारत के किस हिस्से में है? ऑप्शन दे दें? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य और उत्तर पूर्व। पूरब। देखिए उत्तर पूर्व तो नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, जहाँ पे 7 सिस्टर प्लस सिक्किम है। आपको सर बताएंगे बिहार को जो है कितने जोन में बांटा गया है? 6 जोन में, यानी भारत 6 जोन बांटा गया। जैसे आपने क्या किया था, केंद्र में कौन है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यानी अगर केंद्रीय भारत कहा जाए तो उत्तराखंड भी केंद्र में ही शामिल कर दिया गया है। पश्चिमी यानी पश्चिमी भारत में कौन कौन आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। हाँ, ये सब तो अलग से चल दीजिए। राज्य में पश्चिमी में, उत्तर में राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। ये सब उत्तर भारत का हिस्सा है। हम लोग जनरली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी उत्तर भारत में कौन कर लेते हैं ना, लेकिन ये जो जोन बांटा गया है, क्षेत्रीय परिषद बांटा गया है, उसमें एक केंद्र भी शामिल होता है। दक्षिण में कौन आता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पूरब में कौन आता है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कितना हो गया? 5 हो गया। और छठा आता है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में कौन कौन आता है? सिक्किम, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। भारत का जो क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है, तो 6 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है। ठीक है,
जिसमें आप देख सकते हैं जो हम लोग जो बिहार है, बिहार किस क्षेत्र में, तो सबसे पहला बात तो यही हो जाता है जो बिहार भारत के पूर्वी राज्य है। क्या है बिहार भारत का पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्व में कीजिएगा, उत्तर पूर्व में ये 8 राज्य, ठीक है। पूरब में 4 राज्य है, बिहार, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए, बिहार भारत का एक पूर्वी राज्य है। बिहार भारत का एक पूर्वी राज्य है। बिहार भारत का एक पूर्वी राज्य है। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए आपको, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? यहाँ पे बहुत भिक्षु बहुत है, बहुत भिक्षुओं के नाम पे बहुत भिक्षु को बिहार कहा जाता था, इसका नाम है। बौद्ध भिक्षुओं को बिहार में कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उसे बिहार कहा जाता है। तो देखिए बिहार शब्द हुआ है, ये किस शब्द से लिया गया है? अब देखिए जब बौद्ध धर्म देखेगा तो बौद्ध धर्म में 2 चीज आता है, एक आता है चैत्य और एक आता है बिहार। चैत्य उस स्थल को कहा जाता है जहाँ पे बुद्ध की पूजा होती है, जिसे हम लोग मंदिर कहते हैं ना, तो जो जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है या जहाँ पूजा हो जाती है वो होता है चैत्य। और जो बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? बिहार। तो बिहार में बिहार की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए इस राज्य का नाम क्या पड़ गया? बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? क्योंकि इस क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं का ये जो स्थल था बिहार की संख्या भारी मात्रा में थी, ठीक है, इसलिए इसका राज्य नाम क्या पड़ गया? बिहार। देखिए दूसरा पॉइंट, बिहार राज्य नाम, बिहार राज्य नाम बिहार राज्य नाम बौद्ध शब्द बिहार से हुआ है। जैसे बिहार नाम बिहार राज्य नाम बिहार शब्द से निकला है, बिहार शब्द से निकला है, बिहार राज्य नाम बिहार शब्द से निकला है। बिहार शब्द का अर्थ होता है, बिहार शब्द का अर्थ होता है, बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। तो देखिए होता है क्या है, उस समय आपको तो पता ही है जो बौद्ध धर्म का जो शुरुआत कहाँ से हुई है? बिहार से। बिहार में कई सारे ऐसे स्थल है जहाँ बौद्ध धर्म का प्रधानता है, जैसे बोध गया, राजगीर, वैशाली, ऐसे क्षेत्रों में। तो यहाँ जो पूजाएं होती थी, वह पूजा करने वाला जो बौद्ध भिक्षु होता था, तो हम लोग इसे कहते हैं पंडित जी, ये सब कहते हैं, तो बौद्ध धर्म में भिक्षु कहा जाता है। तब उसके रहने के लिए जगह होना चाहिए ना, तो उसके रहने के लिए कई सारे जगह पत्थरों का गुफा बनाया गया या जहाँ कहीं वो रहते थे तो उसको क्या कहते थे? बिहार। और इतने सारा बिहार भाई था इस क्षेत्र में, इसलिए इसके नाम पे बिहार शब्द से क्या पड़ गया? बिहार। तो 2 पॉइंट याद है। पहला पॉइंट, बिहार जो है भारत के पूर्वी राज्य में है, पूर्वी राज्य है, और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है?
बिहार। अब बिहार का होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास। अब देखिए इसमें बिहार में जो अगला पॉइंट आता है, आप अक्षांश देशांतर समझते हैं कि नहीं? अक्षांश और देशांतर। अभी तो चलिए शॉर्ट में समझिए, क्योंकि ज्योग्राफी में इसको अच्छे से समझा जाएगा। तो पूरा जो पृथ्वी है, अब पृथ्वी पे कौन सा जगह कहाँ पे है, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? तो पता लगाने की कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना। अगर कह दिया जाएगा जो मान लीजिए पटना, पटना कहाँ है, तब पृथ्वी तो अगर पूरा सपाट हो जाता तो आपको पता ही चलता पटना पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है। तो किसी भी क्षेत्र को पहचानने के लिए दो चीज की व्यवस्था की गई, अक्षांश और देशांतर। और अक्षांश होता है जो मान लीजिए पृथ्वी को क्षैतिज रूप से जो करता है, इसको क्या कहते हैं? अक्षांश। यानी पृथ्वी को जो क्षैतिज रूप से बांटता है उसे क्या कहते हैं? यानी अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है कि पृथ्वी को क्षैतिज रूप से काटती है। और देशांतर क्या होता है? ये होता है ऊर्ध्वाधर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। यानी पृथ्वी पे किसी भी स्थान की जानकारी के लिए भूगोल वैज्ञानिकों ने दो व्यवस्था की, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश होता है जो क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं होती है। काल्पनिक रेखा मतलब कोई रियल में रेखा नहीं है, हम बस कल्पना कर दी। काल्पनिक रेखा से होता है अक्षांश, और जो क्षैतिज रेखाएं होती है उसे कहते हैं देशांतर। काल्पनिक कल्पना सोच के, जैसे मान लीजिए मेरा नाम विजय है, तो क्या रियल हम विजय हैं? ये मेरे पहचान, मान लीजिए अगर नामकरण नहीं होता, पहचान नहीं होता, तो हम किसको कैसे बुलाते है कि नहीं? अगर आप ही को बुलाना हो तो हम कैसे बुलाते हैं? हम इधर सुनो, इधर सुनो, कौन सुनो? ये अगर इसी कह दे हाँ इसका नाम लेकर ये इधर सुनिए, तो आराम से सुन जाएगा। तो नामकरण भी क्यों होता है? पहचानने के लिए। तो ये अक्षांश और देशांतर जो है बनाया जाता है। तो ये जो अक्षांश देशांतर से हमें ये पता चलता है कौन सा क्षेत्र किस दिशा में है और कहाँ अवस्थित है। तो हम लोग बिहार पढ़े तो बिहार का अक्षांश और देशांतर भी पढ़ेंगे। इसमें जो मेन होता है ये भूमध्य रेखा, इसके ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? उत्तर। ऐसे दक्षिण के भाग को क्या कहते हैं? यानी ये हो गया उत्तर का भाग और ये हो गया। और इधर से जो देशांतर रहेगा, इसके इधर के भाग को क्या कहेंगे? यानी इधर का भाग हो गया पूर्व, पूरब, इधर का भाग पश्चिम, इधर का भाग और इधर का भाग दक्षिण। यानी ये जो दो मेन रेखाएं खींची गई है, इसको क्या कर देते हैं? चार पार्ट में बांट देते हैं। ऊपर वाला भाग उत्तर, नीचे वाला भाग पूरब, इधर वाला भाग, अगर ऐसे करते जाए तो लेफ्ट वाला भाग पूरब और राइट वाला हिस्सा पश्चिम। ठीक है। अब देखिए अगर पूछा जाए बिहार जो है इस ग्लोब पे कहाँ है, किस हिस्सा में होना चाहिए? उत्तर पूर्व। नेक्स्ट में अब ये कैसे? बिहार का जो अक्षांश है, बिहार का अक्षांश कहाँ है? अक्षांश होगा तो इस लाइन को देखेंगे, इस लाइन को देखेंगे। अक्षांश अगर अक्षांश खोज रहे हैं तो ये वाला लाइन देखेंगे कि ऊपर से नीचे वाला लाइन देखेंगे? इसका जो अक्षांश है, देखिए अक्षांश आप लोग लिख लीजिएगा, देखिएगा बिहार का अक्षांश
बिहार का अक्षांश कहाँ है? 24 डिग्री 20 मिनट 11 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड इधर। यानी बिहार का जो अक्षांश है 24 डिग्री 20 मिनट 11 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। तो अब बताइए ये जो बिहार है इस लाइन के ऊपर होगा कि नीचे होगा? क्यों ऊपर क्यों होगा? क्यों हमने उत्तरी कहा है, तो उत्तरी का मतलब इस लाइन से ऊपर होगा। ठीक है, तो अब एक चीज क्लियर हो गया ना, जो ऊपर ऊपर के हिस्से में है। अब आते हैं देशांतर। लेकिन ऊपर में है, ऊपर में यहाँ है कि यहाँ, ये भी क्लियर नहीं है ना, तो दूसरा है लिख दीजिएगा देशांतर। ये बिहार का अक्षांश है और ये बिहार का देशांतर हो जाएगा। ठीक है, यानी उत्तरी अक्षांश तो ये देख रहे हैं 24 डिग्री से, ये करे मतलब ये भूमध्य रेखा के ऊपर है। अब बताइए ये इस रेखा के इधर होगा कि इधर होगा? इस एरिया में होगा ना, इसका मतलब इधर से जहां पे जीरो जाते हैं यहाँ पे, यहीं कहीं आसपास में होगा। इसका मतलब ये जो बिहार जो है अगर ग्लोब पे देखा जाएगा उत्तर पूर्व के बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में स्थित है। तब अब हमारे को बिहार को खोजना, तो जैसे गूगल पे खोजिएगा सीधा इस एरिया में चले जाइएगा, है कि नहीं? तो बिहार की स्थिति याद रखिएगा, ये कई बार पूछा भी गया है, बिहार का भौगोलिक विस्तार कैसा है कि नहीं? तो उसमें आपको कभी पूर्व को जगह पश्चिम लिख देगा, उत्तर की जगह दक्षिण लिख देगा। बस आप याद रखना उत्तर में है और पूर्व में, उत्तर पूर्व। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा। देखिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है? वो तो देश का भाग का 94,163 वर्ग। लिखिए बिहार का कुल क्षेत्रफल, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। अच्छा बताइए पूरे भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है बिहार का? 2.8
तो ये भी लिखिएगा अगला पॉइंट। भारत के कुल भूभाग का या कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% भाग 2.86% भाग बिहार का है। बिहार का अच्छा, आप बताइए अब क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान कौन सा है? 12वां है। पहला कौन है? राजस्थान। दूसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र जनसंख्या में है मध्य प्रदेश। दो याद रखिएगा। और बिहार का स्थान कौन सा है? 12वां। अगला आप लिखिएगा। आज केवल बेसिक चीज देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन है। प्राचीन भारत इतिहास, प्राचीन बिहार का इतिहास कल से शुरू होगा। आज केवल बेसिक चीज जो आपको एग्जाम में तुरंत पूछ दिया जाता है, लिखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से या क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का स्थान 12वां है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का स्थान 12वां है। पहला स्थान राजस्थान का है। पहला स्थान राजस्थान का है और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। अभी बिहार की जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? 10 करोड़। 10.41 करोड़ लगभग। यानी बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 10.41। और जनसंख्या के हिसाब से बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा। पहले पे कौन है? यूपी है। उत्तर प्रदेश। दूसरे पे? तीसरे पे? लिखिए। बाकी बिहार की जनसंख्या तो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। बिहार ज्योग्राफी में लिखिए। बिहार की जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ है। 10.41 करोड़ है। एक करोड़ है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश और द्वितीय स्थान पर
महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र। देखिए सब बेसिक चीज है। अच्छा एक चीज बताइए कि पहला क्या, बिहार भारत का पूर्वी राज्य है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान। अब देखिएगा भारत को अगर हम लोग देखते हैं, इस बिहार को देखते हैं इस हिसाब से, तो बिहार का अगर लंबाई चौड़ाई देखा जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं, उत्तर से जो दक्षिण है, देखिए उत्तर से दक्षिण कैसे नापते हैं, जैसे इसे काल्पनिक रेखा कीजिए, उत्तर का सबसे पॉइंट ये और दक्षिण का सबसे नीचे पॉइंट है ये, देखिए यानी उत्तर का सबसे पॉइंट ये लीजिए, दक्षिण लीजिए, एक लाइन कीजिए। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है बताइए, कितनी है? 345। यहां से यहां की इसकी दूरी है, यह है 483 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है? 400। और हम पूरब से पश्चिम लेते हैं, पूरब का ये सब थोड़ा ये ले लेंगे और पश्चिम का ये ले लेंगे। इसकी लंबाई कितनी है? 375 किलोमीटर। ठीक है। अब ऐसे से ऐसे नाप लीजिएगा, एक इससे काल्पनिक रेखा खींच देते हैं इससे, ताकि दोनों की लंबाई अक्षांशीय लंबाई का है और देशांतर की लंबाई कितनी है? 375 किलोमीटर। तो लिखिए बिहार की लंबाई नहीं सॉरी था उल्टा, उत्तर से दक्षिण कम है 345 से 375 और 400 उल्टा कर दीजिए। 375 उत्तर से क्या, बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 है, 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण 345 और पूरब से पश्चिम 483। अच्छा बताइए, तो बिहार क्या किसी विदेश से, किसी दूसरे देश से सीमा है? किससे? नेपाल। तो कितने जिलों का जो है सीमा नेपाल से मिलता है? बिहार के कितने जिलों का? कौन कौन से? 6। पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण है और सीतामढ़ी है। और क्या कहते हैं उसको, मधुबनी है, सुपौल है और अररिया नहीं है। अररिया नहीं है? अररिया मधुबनी कहाँ है? अररिया फारबिसगंज। उसके बाद किशनगंज है। कितना हो गया? 7 हुआ ना? यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और तो बिहार के 7 जिले नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो लिखिएगा बिहार के 7 जिले, बिहार के 7 जिले नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं, नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं।
सटे हुए, जैसे उसी लिखेगा, जैसे नाम लिखेगा ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, अररिया और किशनगंज, अच्छा ये बताइए, ये तो क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कि नहीं, तो बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब जो दो देशों के बीच सीमा का काम करती है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अच्छा ये बताइए, बिहार कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? कौन कौन? चार। कौन कौन? उत्तर प्रदेश वगैरह, झारखंड वगैरह, पश्चिम बंगाल वगैरह और सिक्किम से जुड़ा है? सिक्किम है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से बिहार जुड़ा है? मध्य प्रदेश नहीं जुड़ा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड से बिहार जुड़ा हुआ है? नहीं, उत्तराखंड नहीं, बिहार होगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा नहीं। केवल तीन ही है, तीन ही होगा तो। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार की सीमा तीन राज्यों से जुड़ी हुई है, लिखिएगा, बिहार की सीमा तीन राज्यों से जुड़ी हुई है, बिहार की सीमा तीन राज्यों की सीमा से जुड़ी हुई है। बिहार की सीमा तीन राज्यों की सीमा से जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अच्छा, उत्तर प्रदेश से कितने शहर जो, कितने जिलों की सीमा जुड़ी हुई है? कौन कौन? देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए बिहार के जिले, या तो ऐसे लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के 8 जिले जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के 8 जिले जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के 8 जिला जुड़े हुए हैं। देखिए, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सिवान, सारण, आरा, बक्सर, भभुआ, भभुआ यानी कैमूर, ऐसे लिखेगा, भभुआ लिखेगा ना तो कैमूर भी लिखेगा, और रोहतास। हो गया 8 जिला। अच्छा ये बताइए, क्या छपरा जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है? हाँ, छपरा बिहार का जिला है ना, क्या वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है?
तो इसी साइड में क्या उस 8 में नाम लिखा है उसका? नहीं। अरे भाई सारण ही छपरा है। सारण जैसे कैमूर भभुआ हो गया, सारण ही छपरा। जिला का नाम सारण है, ठीक है। उसमें एक शहर है छपरा जहां पर उसका मुख्यालय है, ठीक है। अब लिखिएगा झारखंड से, तो झारखंड की सीमा से, झारखंड की सीमा से, झारखंड की सीमा से बिहार के कुल 8 जिले जुड़े हुए हैं। झारखंड की सीमा से बिहार के कुछ 8 जिले जुड़े हुए हैं। कटिहार, एक लाइन लिख लीजिएगा, कटिहार, भागलपुर, कटिहार, भागलपुर, बांका, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। गया, औरंगाबाद और रोहतास। ये 8 जिले किससे जुड़े हुए हैं? अरे पश्चिम बंगाल से कितने जिले जुड़े हुए हैं? 3 कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा से 3 जिले जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा से बिहार के 3 जिले जुड़े हुए हैं। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, यानी देखिए कभी कभी पूछ दिया जाता है कौन सा साथ किसे जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए आपको ये याद रखना है। अच्छा एक चीज बताइए, ये बिहार है, ये भी पूछा जाता है बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तर में किशनगंज। अच्छा किशनगंज क्या है? पश्चिमी चंपारण। इस हिसाब से कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। तो देखिए ये पूरा एक से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, बिहार की सबसे उत्तरी जिला, बिहार की सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार की सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। दक्षिणी जिला कौन सी है? गया। गया। तो लिखिएगा बिहार की सबसे दक्षिणी जिला गया है। बिहार की सबसे दक्षिणी जिला गया है। और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। ये बिहार की सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। बिहार की सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। और पश्चिमी जिला कैमूर यानी भभुआ। तो जब बिहार की सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है
बिहार की सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। बिहार की सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। चलिए ठीक है। अच्छा ये क्यों देखिए आप, बिहार की सीमा समुद्र से मिलती है, समुद्र के तट से नहीं मिलती है ना। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है समुद्र के तट से बिहार की दूरी कितनी है, कितना? लगभग 200 किलोमीटर। अगला पढ़ लीजिएगा, समुद्र तट से बिहार की दूरी, समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है, लगभग 200 किलोमीटर है। लगभग 200 मीटर, 200 किलोमीटर है। अच्छा ये बताइए, हम लोग ऊंचाई नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं? जैसे ये कहा जाए आपकी हाइट ये, तो क्या इस घर की ऊंचाई इतनी है, ये इस पहाड़ की ऊंचाई इतनी है, गड्ढे की गहराई इतनी है, हम कहाँ से नापते हैं? समुद्र तल से। और समुद्र तल मतलब जैसे ये मान चलिए अगर ये समुद्र है तो तल इसको कहेंगे, किसको कहेंगे? इसको कल करते हैं, यहाँ से नापते हैं। क्योंकि पूरे दुनिया का जो महासागर जो है ना सब एक लेवल पे मिला हुआ, इसलिए जैसे मान पानी कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, पानी में बराबर रहेगा ना, तो सारा जो है मिला हुआ है। जब हम लोग ज्योग्राफी में इसको अच्छे से बताएंगे समुद्र तल क्या होता है, समुद्र का ऊपरी हिस्सा, तो यहीं से हम लोग ऊंचाई मापते हैं और यहीं से गहराई मापते हैं। तो समुद्र तल से अगर कहा जाए बिहार की ऊंचाई तो कितना है? 53 मीटर, या अगर फीट में कभी पूछ दिया जाता है तो लगभग 173 फीट। लिखिएगा, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 53 मीटर या 173 फीट है। 53 मीटर या 173 फीट है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखने पड़ते हैं। अच्छा बताइए, बिहार का जो है राजकीय फूल कौन सा है? बताइए, बिहार का राजकीय फूल? देखिए, बिहार का राष्ट्रीय फूल गेंदा है। गेंदा देखिए कि नहीं, किस कलर का होता है? लाल या पीला होता है। बिहार का सर राजकीय और राजकीय, राजकीय राष्ट्र, राष्ट्र का, राजकीय राज्य का। बिहार का राजकीय फूल राजकीय 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 फूल गेंदा है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? गौरैया, जिसको कहते हैं ना पहले चिड़िया हम लोग कहते थे, आजकल मिलता नहीं है। देखिएगा, बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया है। अच्छा, राजकीय पशु कौन सा है? बैल। लेकिन याद रखिएगा, हर प्रकार एक गौर नामक बैल होता है, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बैल ही है, यानी किस नामक का बैल, यानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, एक प्रकार का बैल ही है। देखिएगा, बिहार का राजकीय पशु गौर यानी बैल, इस तरह से लिखिएगा।
गौर कर ले इस टाइप से। अच्छा, राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति है ना, ठीक है क्या? पीपल पीपल जो है ना, वो बिहार का राजकीय वृक्ष है। देखिए, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। अच्छा, राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का? प्रतीक आप सब जगह उसको देखते हो। जैसे हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ना, अशोक स्तंभ। तो बिहार का राजकीय चिन्ह कौन सा है? पुलिस के या बैचों में देखते होंगे, बोधि वृक्ष। देखिएगा, बिहार का राजकीय प्रतीक बोधि वृक्ष। अच्छा, आप लोग मछली कौन कौन खाते हैं? आज कौन मछली नहीं खाते, ये हाथ उठाइए। नहीं खाते? आज जो खाते हैं वो हाथ उठाइए। बाकी सब खाते तो होते हैं। बिहार का राष्ट्रीय मछली कौन सा है? राष्ट्रीय मांगुर है, देसी मांगुर। देखिए, बिहार का राजकीय मछली देसी मांगुर है। देसी मांगुर है। चलिए, ये था परिचय। आज के लिए इतना ही।